10 तत्व का वर्णन किया गया है। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम उतयः मनवंतरेशानु कथा निरोधो मुक्ति आश्रय। भागवत में बहुत सारी कथाएं हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं, लेकिन 10 तत्व है। और उन 10 तत्वों में से एक है स्थानम तत्व। श्रीमद् भागवत का 5वां स्कंद जो है स्थानम तत्व के अंतर्गत है। अर्थात इस भौतिक जगत में, इस ब्रह्मांड में कौन सा स्थान कहां पर है, किस स्थान पर कौन रहते हैं, क्या करने से किस स्थान पर जा सकते हैं, और उस स्थान पर जाकर लोग क्या करते हैं या उनके साथ क्या होता है, बड़े विस्तार से श्री सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को भागवत के 5वें स्कंद में बताया। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में मूल रूप से यदि देखा जाए तो सर्वप्रथम मनु महाराज के ज्येष्ठ पुत्र महाराज प्रियव्रत की कथा है। मैं आपको इंडेक्स दे रहा हूं। जैसे होटल में जाते तो पहले मेनू देते ना, तो मैं आपको एक इंडेक्स दे रहा हूं। मोटा मोटी महाराज प्रियव्रत का चरित्र है। तत्पश्चात इस 5वें स्कंद में भगवान ऋषभ देव का चरित्र और भगवान ऋषभ देव का सुंदर उपदेश है। तदंतर श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में राजर्षि भरत की कथा है, बहुत सुंदर। किस प्रकार भरत राजा बने, किस प्रकार भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत हुआ, किस प्रकार उनको वैराग्य हुआ, किस प्रकार भजन की उच्च सीमा पर पहुंचकर भी एक हिरण में आसक्त हुए और मरने के बाद उनको हिरण बनना पड़ा। दूसरा जन्म हिरण का हुआ, तीसरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ। बड़े ज्ञानी थे, लेकिन कहते ना दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। बड़े ज्ञानी थे, सब कुछ जानते थे, लेकिन फिर भी सोचा कि जैसे पुराने जमाने में एक कहावत होती है, गुरु महाराज भोजपुरी भाषा में सुनाते थे। पहले के जमाने में ये सीडी प्लेयर, ये ऑडियो कैसेट प्लेयर बहुत पहले के जमाने में राजाओं के रजवाड़े में ये सब नहीं हुआ करता था, टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। और उस समय राजाओं को जब गीत सुनने की इच्छा होती थी तो क्या करते थे, उनके राज्य में जिसका कंठ अच्छा है, जिसका सुर अच्छा है, ऐसे लोगों को खोजते थे और जो अच्छा गीत गाता था उसको अपने दरबार में बंदी बना लेते थे। वो आदमी ही उसका टेप रिकॉर्ड हुआ करता था। जब गाना सुनने की इच्छा होती तो कहते चलो गाओ। तो उन दिनों एक कहावत होती थी कि अच्छा गीत गाएंगे तो राजा हमको बंदी बना लेंगे, इसलिए अच्छा गीत गाओ ही मत। भरत जी ने भी ऐसे ही किया कि कुछ अच्छा करूंगा तो लोग मुझे कहीं ना कहीं काम धाम में लगा देंगे, आसक्ति हो जाएगी। उससे अच्छा है कि अच्छा काम करूंगा ही नहीं, बिल्कुल जड़ की तरह रहने लगे। इसलिए उनका नाम हुआ जड़ भरत। तो राजर्षि भरत और सौराष्ट्र के राजा रहुगण के साथ उनका मिलन, बहुत सुंदर प्रसंग आने वाले दिनों में सुनेंगे। मैं सब इसलिए इंडेक्स दे रहा हूं ताकि ये संख्या घटे नहीं। और तत्पश्चात लोक लोकांतर का वर्णन, इस संसार में स्वर्ग लोक में क्या होता है, स्वर्ग लोक के देवता क्या करते हैं। आपकी इच्छा होती है ना जानने की कि भाई स्वर्ग में क्या होता होगा।
और वे लोकांतर में क्या होता है, किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी रहते हैं, वो क्या करते हैं, ये सब का वर्णन करते करते अंत में सुखदेव गोस्वामी ने नरक लोक का वर्णन किया, स्पेशल हम लोगों के लिए। बाकी परीक्षित महाराज तो सीधे वैकुंठ ही जाने वाले थे। परीक्षित को माध्यम बनाकर सुखदेव गोस्वामी ने हम लोगों के लिए नरक लोक का वर्णन किया। वैसे तो अनेकों नरक हैं, लेकिन भागवत के 5वें स्कंद में सुखदेव जी ने 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है। आने वाले दिनों में यह कथा सुनेंगे। आइए हम इस कथा को प्रारंभ करते हैं महाराज प्रियव्रत के चरित्र से। वैसे तो विदुर जी ने मैत्रेय मुनि को यह प्रश्न पूछा था, और वैसा ही प्रश्न परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी को पूछा। सुखदेव जी बताइए कि इस संसार में प्रजाओं की उत्पत्ति कैसे हुई। तब सुखदेव गोस्वामी ने विदुर मैत्रेय संवाद सुनाया, और वह संवाद सुनाते हुए कहा कि सर्वप्रथम भगवान विष्णु ने, सहस्त्र शिरः कार्दकशाही विष्णु ने इस ब्रह्मांड का निर्माण किया। अपने नाभि से कमल प्रकट किया, जिससे ब्रह्मा प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को समस्त वेदों का ज्ञान प्रदान किया। इससे ब्रह्मा परम ज्ञानी बन गए। और फिर भगवान ने ब्रह्मा जी को आज्ञा दी कि अब आप प्रजा की उत्पत्ति कीजिए। ब्रह्मा जी ने बहुत प्रयास किया। अपने गुजराती में कहवाय ने बहु माथा मार्या, पर मेल आव्यो ज नहीं। बहुत प्लान किया ब्रह्मा जी ने। सर्वप्रथम 10 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन 10 पुत्रों को आदेश दिया कि सब लोग शादी कीजिए, भगवान की आज्ञा है प्रजा उत्पत्ति करने की, इसलिए विवाह कीजिए और प्रजाओं की उत्पत्ति कीजिए। उन 10 पुत्रों ने कह दिया कि हम शादी नहीं करेंगे। बुद्धिमान थे। इस सभा में एक ही बुद्धिमान बैठे हैं, बाकी हम तो सब चोट खाए हुए हैं। ये हमारी बदलाई गया तो ये हमारी परंपरा है भक्तों। हमारी परंपरा में सर्वप्रथम ब्रह्मचारी बनने की परंपरा है। यह गृहस्थ परंपरा तो बाद में शुरू हुई। देखिए, भागवत के इन प्रत्येक सब्जेक्ट से, इस प्रत्येक विषयों से हमें ज्ञान लेना होगा कि ब्रह्मा जी के सर्वप्रथम 10 पुत्र ब्रह्मचारी बने, ब्रह्मचारी बनना चाहते थे। इसका अर्थ है कि यदि हमारी इंद्रिया वश में हो, यदि हमारी इंद्रिया कंट्रोल्ड हो, यदि प्रवृत्ति मार्ग में हमारी इच्छा न हो, तो हमें ब्रह्मचारी ही बनना चाहिए, या हमारे बच्चों को ब्रह्मचारी ही बनाना चाहिए। लेकिन आज का समाज तो जैसे ही बेटा लड़का बड़ा होता है तो बाप कहता है कि बेटा शादी कर लो, तुम्हारी उम्र हो गई है, शादी कर लो। बुद्धिमान बेटा अपने बाप से कहता है, पिताजी आप कहते हो कि मैं शादी कर लूं, आप मेरा भला चाहते हैं? बोले हाँ। बुद्धिमान बेटा होगा तो पूछेगा, पिताजी आप शादी करके कितना खुश हुए? आप मेरा भला चाहते हैं, आप मेरी प्रसन्नता चाहते हैं, आप मुझे खुश रखना चाहते हैं, पहले आप यह बताइए कि आप शादी करके कितना खुश हुए। ऐसा जरूरी भी नहीं है कि भाई परंपरा में सब लोग शादी करते आए तो सबको करना है, नहीं। जिसकी प्रवृत्ति मार्ग में इंटरेस्ट नहीं है, जिसकी इंद्रिया कंट्रोल्ड है, वह शादी न करे और स्वामी जी की तरह ब्रह्मचारी बने, दी बेस्ट। क्योंकि ऐसा कहा गया है
कि जिस कुल में एक भी व्यक्ति पूर्ण रूप से भगवान को इस प्रकार से समर्पित होता है, उसकी 21 पीढ़ी घर बैठे भगवान के धाम को प्राप्त कर जाती है। लेकिन मुश्किल है। तो प्रथम परंपरा तो यही चली, निवृत्ति मार्ग, ब्रह्मचारी मार्ग, सन्यासी मार्ग। लेकिन अब क्या करें? शरीर में भोग भोगतने की कामना है, इंद्रिया कंट्रोल नहीं है, तो वेदों की ऐसी मर्यादा है, वेदों की आज्ञा है कि भाई आप वेद विधि के अनुसार विवाह कर लीजिए और विवाह करने के बाद धीरे 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 इन इंद्रिय तृप्ति से, इन भोगों से दूर हो जाइए। ब्रह्मा के 10 पुत्र विवाह करना नहीं चाहते थे। क्रोध आया, भ्रिकुटी से बालक प्रकट हुआ, रोता हुआ, इसलिए उनका नाम रुद्र हुआ। शिव जी प्रकट हुए। हालांकि शिव जी ने ब्रह्मा की आज्ञा का पालन किया, लेकिन वो भी कोई ठीक सृष्टि नहीं कर पाए। अंत में ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को प्रकट किया। अपने आधे अंग से मनु, आधे अंग से शत्रुपा, दोनों को आज्ञा दी, आप पृथ्वी लोक पर जाकर मैथुनी सृष्टि प्रारंभ कीजिए। मनु और शत्रुपा पृथ्वी लोक पर आए। ऐसा वर्णन है कि पहले तो ये पृथ्वी अपने स्थान पर नहीं थी। वे वापस ब्रह्मा के पास गए, बोले पृथ्वी अपने स्थान पर नहीं है। ब्रह्मा जी ने भगवान का स्मरण किया और उस समय ब्रह्मा जी के पुकारने से भगवान प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने शुकर अवतार धारण किया, वराह अवतार धारण किया और दीति का पुत्र हिरणाक्ष, जो पृथ्वी को रसातल में जाकर छिपा दिया था, भगवान वराह ने उसे बाहर निकाला और हिरणाक्ष का वध कर दिया। पृथ्वी अपने स्थान पर आई। मनु और शत्रुपा आए और इस पृथ्वी पर सर्वप्रथम मनु और शत्रुपा से 5 संतान प्रकट हुए, जिनमें से 3 कन्या आकुति, देवहूति और प्रसूति और 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत। महाराज उत्तानपाद की कथा भागवत के 4थे स्कंद में है, जिनके पुत्र हुए ध्रुव और उत्तम। और फिर उन्हीं की परंपरा में आगे संबत, वत्सर, महाराज वैण, पृथु महाराज, महाराज अंग, इन सब का जन्म हुआ। श्रीमद् भागवत के 5म स्कंद में अब यहां से कथा प्रारंभ होती है। सुखदेव गोस्वामी भागवत के 5म स्कंद में महाराज प्रियव्रत के ज्येष्ठ पुत्र, मनु महाराज के ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत की कथा सुनाते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जब परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा, प्रिय व्रतो भगवत आत्मराम कथम मुने गृहे रमत यन्मूल गृहे रमत यन्मूल कर्म बंध पराभव कर्म बंध पराभव। सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न पूछा परीक्षित ने, कहे सुखदेव गोस्वामी, प्रियव्रतो भागवत, मनु महाराज के ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रत तो भागवत थे। भागवत माने भगवान के शुद्ध भक्त थे। भक्तों, ये ग्रंथ ही भागवत नहीं होता, ये ग्रंथ तो भागवत है ही, लेकिन जो व्यक्ति इस ग्रंथ को अपने जीवन में उतारता है, जिसका जीवन भागवतमय बन गया हो, वह व्यक्ति भी चलता फिरता भागवत है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि इस संसार में 2 भागवत है, एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र, आर भागवत भक्त भक्ति रस पात्र। एक तो है ग्रंथ भागवत, दूसरा है भक्त भागवत। जिसका जीवन भागवत के अनुसार होता है, जिसका जीवन भागवत में रमा रहता है,
वह स्वयं भागवत है। और महाराज प्रियव्रत ऐसे भागवत थे, शुद्ध भक्त थे। भागवत के विषय में नव योगेश्वर जी ने कहा है कि भागवत वो है जो भगवान के अलावा किसी भी प्रकार की बातें ना करे, जिसको संसार की किसी भी बातों में इंटरेस्ट ना हो, वे बोले तो मात्र भगवत नाम और भगवत कथा। संसार में किसी भी वस्तु को देखें तो उसे भगवान की याद आ जाए। शुद्ध भक्त भागवत किसे कहते हैं? स्पीकर को देखकर कृष्ण को याद करे कि मेरा कृष्ण भी ऐसा ही काला है। जैसे गोस्वामी जी ने कहा, सिया राममयी सब जग जानी, पूरे जगत को भगवतमय देखे। और भगवतमय देखकर मात्र देखे ही नहीं, उसे जीवन में अप्लाई करे। सीधा अप्लाई करते हुए करऊ प्रणाम जोर जुग पानी। भागवत को पढ़े, समझे और साथ ही साथ भागवत को जीवन में आचरण करे, वो है भागवत। परीक्षित महाराज कहते हैं कि मनु महाराज के ज्येष्ठ पुत्र महाभागवत है। और ऐसे महाभागवत जो आत्मराम थे। जब कोई व्यक्ति भजन करता है, धीरे धीरे भजन करते 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 जब वो पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, तो उसे अपने आप में अंदर से ही सुख मिलने लगता है। आज मुझे और आपको सुखी होने के लिए बाहर से कुछ लेना पड़ता है। हम जब तक बाहर से कुछ अंदर डालेंगे नहीं, कुछ अच्छा अच्छा भोजन नहीं डालेंगे, तब तक सुखी नहीं होते हैं। अच्छे अच्छे कपड़े नहीं डालेंगे, अच्छी अच्छी गाड़ी नहीं, अच्छे अच्छे मोबाइल नहीं, हमें सुखी होने के लिए बाहर से कुछ चाहिए। लेकिन जो महाभागवत होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, उसे सुखी होने के लिए बाहर से कुछ नहीं, वो तो अपने आप अंदर से ही सुखी होते हैं। उनको बाहर से सुख लेने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको अंदर से ही सुख प्रकट होता है, अंदर से ही। तो महाराज प्रियव्रत आत्मराम थे, अपने आप में ही सुखी थे। अब आदमी शादी क्यों करता है? क्योंकि बैचलर लड़का अकेला बेचारा परेशान होता है, अनेकों प्रकार की परेशानियां होती हैं। सारी परेशानी तो व्यास मंच से कहीं नहीं जा सकती, लेकिन बेचारा भोजन अकेला अपने हाथों से कब तक पकाएगा? पत्नी आई तो कम से कम भोजन बना कर देगी। तो जिसे बाहर से सुख की कामना है वो शादी करे तो ठीक है, समझ में आता है। लेकिन जो अपने आप में ही सुखी है वो भला क्यों शादी करेगा? जिसको सुखी होने के लिए किसी की आवश्यकता ही नहीं है, जो अपने आप में ही सुखी है, वह क्यों शादी करेगा? वह क्यों विवाह करेगा? श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के प्रारंभ में परीक्षित महाराज का यह प्रश्न है कि प्रियव्रतो भागवत, प्रियव्रत महाभागवत है और आत्मराम है। हे मुनिवर, इस प्रकार से होते हुए भी कथम महाभागवत है, अपने आप में सुखी है, तो फिर क्यों गृहे रमत यनमुल, तो फिर क्यों उन्होंने गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया? वो क्यों गृहस्थ बने? मानो सुखदेव गोस्वामी कहे गृहस्थ आश्रम क्या बुरा है? क्या गृहस्थी में कोई प्रॉब्लम है? परीक्षित महाराज कहते हैं यनमुल कर्म बंधन, बुरा तो नहीं है, लेकिन गृहस्थ आश्रम ऐसा है कि आदमी को न चाहते हुए भी अनेकों प्रकार के कर्मों में बंधना पड़ता है। बुरा तो नहीं है, लेकिन गृहस्थ की जाल इतनी बड़ी होती है कि भजन करने के लिए बहुत कम अवकाश मिलता है, बहुत कम संयोग मिलता है। यहां पर गृहस्थी की एक कमजोरी क्या बताई गई? गृहे रमत यतमुल कर्मबंध पराभव।
गृहस्थ व्यक्ति कर्मों के बंधन में बंध जाता है। अनेकों प्रकार के कर्म के बंधन में बांधने वाला यह आश्रम है, गृहस्थ आश्रम। अब ब्रह्मचारियों को तो क्या है, रात दिन भजन करे, आरती करे, श्रृंगार करे, कर्म बंधन का कोई प्रश्न ही नहीं है। और हम गृहस्थों को समाज में जाना, उठना, बैठना, कभी इच्छा न हो फिर भी जाना, अनेकों प्रकार के कर्म बंधन। छोटे से प्रहलाद इस बात को बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं कि हे मेरे मित्रों, अभी आप बच्चे हो ना, अभी से भजन कर लो, क्योंकि बड़े होकर शादी करोगे भजन नहीं हो पाएगा। और विश्वास नहीं है तो न्यू जर्सी में आकर पूछ लो लोगों को, छपैया धाम में बड़ा मुश्किल है। कहते हैं कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगे रहस्य रुचिरान चमंत्रान सुहत्सु तत्स्नेह शीत शिशुनाम कलाक्षराणाम अनुरक्त चित्त। आज आप बच्चे हो, इस बाल्य अवस्था में कोई काम काज कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं, भजन कर लो। जब बड़े होंगे तो विवाह करोगे, विवाह करोगे और नवी नवेली दुल्हन घर पर आएगी और एकांत कमरे में बैठकर मीठी मीठी भाषा में बात करेगी। शुरू शुरू में तो ऐसा ही होता है भाई, बाद का तो पता नहीं। मीठी मीठी पानी का ग्लास मंगाओगे तो दूध का ग्लास आता है। भाई भाई पानी मांगो तो दूध मिलता है, लेकिन शादी के पहले साल, जैसा ही पहला साल उतरा और दूसरा साल शुरू होता है ना, शादी के पहले वो लोग कहते ना कि शादी के पहले होती है चंद्रमुखी, और जैसे ही एक साल बीतता है तो फिर ज्वालामुखी। ये फटा, ये फटा, कभी भी फट सकता है। खैर, मैं माताजियों की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ तो सब सुशील माता जी हैं। ये तो जो लोग भजन नहीं करते हैं उनकी बात है, नहीं तो बुरा लग जाए। सत्य कहता हूँ, भजन करने वालों को तो ये लागू नहीं। और प्रहलाद महाराज कहते हैं कि एकांत कमरे में मीठी मीठी बातें करेंगे तो कहाँ भगवान याद आएंगे यार। और शादी के बाद बच्चे होंगे, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, बड़े करना, कहाँ स्कोप मिलेगा। और फिर उस बच्चों के लिए कमाना, फिर बच्चों की शादी करना, ब्याह कराना। खैर आपके देश में तो बच्चे अपने आप से ही कर लेते हैं, लेकिन यदि वास्तव में भारत की संस्कृति अभी भी है तो फिर उनकी शादी कराना और सब कुछ। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि एक बहुत बड़ी जंजाल में आदमी फंस जाता है। वो दृष्टांत देते हैं, त्यजेत कोशस्क दिवे हमान कर्माणि लोभान अनुतृप्त काम उपस्थ जे हम बहुमन्यमान कथम विरज्येत दुरंत मोह। रेशम का कीड़ा जब अपना घर बनाता है तो अपनी लार ग्रंथि से आजू बाजू में अपनी चारों ओर घर बनाना शुरू करता है। वो घर बनाते 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 एक दिन ऐसा घर बना लेता है कि खुद अपने ही बनाए हुए घर में फंस जाता है। जानते हो आप, मैं जब पढ़ता था ना तो उसमें आता था, खुद अपने ही लार ग्रंथि से आजू बाजू में बनाना शुरू करता है। हमारा जीवन उस रेशम के कीड़े की तरह है। हम हमारे निर्णय से, हमारी बुद्धि से ही ये जंजाल शुरू किए। अब पूछने को तो जब कहते हैं कथा में आओ तो कहते हैं मैं नहीं आ पाऊंगा। क्यों? क्योंकि जंजाल में फंसा हुआ हूं। तो हमने थोड़ी फंसाया है, तू खुद फंसा है। ब्रह्मा आए थे तुमको फंसाने के लिए। हम अपनी ही बुद्धि से फंसते हैं। आदमी अपने ही कर्मों में फंसता है। गुरु महाराज कहते हैं ठीक है भाई, जंजाल बनाओ, जंजाल में फंसो, कोई बात नहीं, पत्नी हो, बच्चे हो, सब कुछ हो, लेकिन कम से कम ऐसा घर बनाओ। रेशम का कीड़ा तो ऐसा घर बनाता है कि निकलने का कोई स्कोप ही नहीं। बनाओ, कोई बात नहीं, जंजाल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक खिड़की तो छोड़ो ताकि संडे टू संडे मंदिर आ सके और भगवान का भजन कर सके।
लेकिन होता क्या है कि ऐसी जंजाल में फंसते हैं कि न कथा सुन सकते हैं, भगवत नाम ले सकते हैं, न दर्शन कर सकते हैं, और उसी जंजाल में आदमी फंसता है और रेशम के कीड़े की तरह तड़प तड़प कर अपना प्राण त्याग देता है, अपना देह, अपना शरीर छोड़ देता है। तो भागवत के पंचम स्कंद के प्रारंभ में परीक्षित महाराज ने यह प्रश्न पूछा कि गृह रमत यन मूल कर्म बंध भयावह, कि जो गृहस्थी अनेकों प्रकार के कर्म बंधनों में बांधने वाली है, ऐसी गृहस्थी में प्रियव्रत महाराज क्यों फंसे? जब उनकी बुद्धि में वैराग्य था, जब उनको विवाह करना ही नहीं था, सन्यासी बनना था, तो क्यों गृहस्थ आश्रम में? कृपया करके आप इसका उत्तर दीजिए। उत्तर देते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे परीक्षित, वास्तव में प्रियव्रत की इच्छा थी कि वे ब्रह्मचारी बने, प्रियव्रत सन्यासी बने। और प्रियव्रत ने अपने पिता मनु महाराज से कहा, पिताजी देखो, आप मेरे लिए लड़की मत देखिएगा, आपने मेरे छोटे भाई का विवाह करा दिया, ठीक है, उत्तानपाद के 2 विवाह हुए, लेकिन मैं विवाह करना नहीं चाहता हूं। मनु महाराज ने बहुत समझाया, प्रियव्रत नहीं माने। मनु महाराज अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए, कहा देखो ना पिताजी, ये मेरा बेटा मान नहीं रहा है, अब अपने बाप की बात नहीं मान रहा है, आप मनाओ, दादा की बात मान जाए। ग्रैंडफादर लगते हैं ना ब्रह्मा, प्रियव्रत के पिता मनु, मनु के पिता ब्रह्मा। ब्रह्मा को बुलाया गया। ब्रह्मा जी, ऐसा वर्णन है, ब्रह्मा और मनु महाराज दोनों आ रहे थे प्रियव्रत को मनाने के लिए, और दोनों के मन में प्रश्न था कि आखिर ये लड़का ब्रह्मचारी बनना क्यों चाहता है? हमारे कुल में कोई ब्रह्मचारी नहीं है, हम सब लोग गृहस्थ हैं, तो ये ब्रह्मचारी बनना क्यों चाहता है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दोनों के मन में प्रश्न था, और ये दोनों ये सोचते सोचते जब प्रियव्रत के पास आए तो बाजू में नारद मुनि खड़े हुए देखे। दोनों को समझ में आ गया कि ये काम नारद का है, ये जहां जाते हैं वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं। हालांकि ये गड़बड़ नहीं है, वैसे नारद का नाम समाज के लोगों ने बहुत बिगाड़ रखा है। नारद जैसा भक्त इस धरती पर कोई नहीं है, साक्षात भगवान के मनो अवतार है। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी ने तो कहा, नारद का अर्थ होता है, नार माने नारायण और द माने ददाती, अपनी कृपा से जो साक्षात नारायण को ही दे दे उसे नारद कहते हैं। दुनिया का आदमी क्या दे सकता है? थोड़ा सा भोजन दे दे, थोड़ा सा धन दे दे, लेकिन धन्य तो नारद है, जिस पर कृपा करे उसको नारायण ही दे देते हैं, भगवान को ही दे देते हैं। ये है नारद। और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं नारद मुनि की परंपरा में हूं। हमारी ये जो गौड़ीय धारा जो है, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, ये नारद मुनि का संप्रदाय है। तो नारद मुनि को प्रियव्रत के साथ देखा, समझ गए हैं। नारद मुनि बहुत बड़े भक्त हैं और ब्रह्मचारी हैं, और स्पेशल नारद मुनि प्रीचर हैं, भक्ति का प्रचार करने वाले, और यूथ प्रीचिंग में बड़े एक्सपर्ट हैं, बड़े एक्सपर्ट। जहां यूथ देखा नहीं, नारद पहुंचे नहीं। फिर चाहे ध्रुव हो, प्रहलाद हो, ये जितने भी बच्चे हैं ना, जितने भी बालक, इन सबको भक्त बनाया नारद मुनि ने। ये सबको तो एक एक करके बनाया, लेकिन आश्चर्य तो तब लगता है जब दक्ष के 10,000 पुत्रों को एक साथ नारद जी ने ले लिया। ऐसा वर्णन है, दक्ष प्रजापति ने अपने 10,000 पुत्रों को नारायण सरोवर भेजा तपस्या करने के लिए, और कहा कि तपस्या करके वापस लौटना, मैं आप सब के लिए लड़की देखकर रखूंगा, सबका विवाह कराऊंगा।
ये लोग कई वर्ष तक तपस्या किए और वापस आ रहे थे, ये सोचकर कि पिताजी ने लड़की देखकर रेडी रखा होगा, हम जाकर विवाह करेंगे। तब तक नारद मुनि को किसी ने कह दिया कि 10,000 का लॉट आ रहा है, बिल्कुल फ्रेश क्लीन स्लेट बच्चे आ रहे हैं, प्रीचिंग करने का अच्छा मौका है, नारद मुनि क्यों छोड़ेंगे। तुरंत नारद मुनि बजाए बीणा राधिका रमण नामे, राधा कृष्ण का नाम लेते हुए, अपनी वीणा को बजाते हुए, नारायण नाम का गान करते हुए नारद मुनि उस स्थान पर पहुंचे, उस वन में आए जहां 10,000 पुत्र, एक समान चेहरे, एक समान बुद्धि, एक समान मन, एक समान निर्णय वाले 10,000 पुत्र एक साथ आए। नारद मुनि ने सबको खड़ा रखा। प्रसंग तो बहुत लंबा है, संक्षिप्त में इतना ही समझिए। नारद मुनि ने 10 प्रश्न पूछा और 10 प्रश्न पूछने में 10 मिनट भी नहीं लगे। केवल 10 मिनट का कन्वर्सेशन, उस 10 मिनट के प्रवचन में वे 10,000 जो पुत्र थे दक्ष प्रजापति के, डिवोटी नहीं बने, ब्रह्मचारी बन गए, सन्यासी, लाल कपड़े पहना दिए नारद मुनि ने। अब आप विचार कीजिए नारद मुनि का वह प्रवचन कितना तगड़ा होगा, कितना मजबूत प्रवचन होगा। कुछ दिन पहले मुंबई में लोगों ने जिज्ञासा की थी कि आप इस पर कथा सुनाइए, जैसे यहाँ पंचम स्कंद की। तो मैंने 8-9 दिन तक, अब नारद मुनि को तो 10 मिनट लगी थी, मुझे 9 दिन लगा था। और मेरे प्रवचन में 10,000 तो नहीं बने, 2-5 बने हैं जो अभी भी हैं हमारे इस्कॉन में ब्रह्मचारी। लेकिन बहुत सुंदर, नारद मुनि ने बहुत सुंदर। अब वो प्रवचन नहीं था, वो पजल थी। नारद जी ने कहा कि आप लोग कौन हो? बोले हम दक्ष प्रजापति के पुत्र। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले हम तपस्या करके घर पर जा रहे हैं। और क्या करोगे? बोले हम लोग शादी करेंगे। नारद जी ने कहा शादी करोगे? शादी का मतलब जानते हो? शादी करोगे, शादी करके क्या? बोले बच्चे करेंगे, सृष्टि करेंगे। अब नारद जी ने शुरू किया, बोले इस सृष्टि का अंत जानते हो? ये सृष्टि का एंड कहां पर होता है? सृष्टि का अंत जानते हो? शादी करोगे? नारद जी ने कहा कथम राष्ट्रम पुरुषम, एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें एक ही पुरुष रहता है, जानते हो उस पुरुष के बारे में? शादी करोगे? बिलम च अदृश्यम निर्गमम, एक ऐसा बिल है जिसमें आदमी जा तो सकता है लेकिन वापस नहीं लौट सकता है, ऐसे बिल के बारे में जानते हो? शादी करोगे? निकल पड़े हो। ये सब सुनते ही वो सब का कॉन्फिडेंस डाउन होने लगा। यार शादी करने के लिए ये सब जानना होगा। एक ऐसा चक्र है जो पूरी दुनिया मिलकर भी उस चक्रों को रोक नहीं सकती, जानते हो उस चक्र के बारे में? शादी करोगे? एक ऐसा हंस है, क्वचित हंस विचित्र कथम, जिसकी विचित्र कथा है, जानते हो उस हंस के बारे में? शादी करोगे? एक ऐसा पुरुष है जो किसी नृत्यांगना को अपनी पत्नी मानता है, जानते हो उसके बारे में? एक ऐसी नदी है जो दोनों और 2 डायरेक्शन में बहती है, जानते हो उसके बारे में? शादी करोगे? अब ये सब ने कह दिया यार नहीं करना है शादी, छोड़ो। लेकिन अब क्या करें, पिताजी ने कहा है, पिताजी ने कहा है शादी करने के लिए। नारद जी ने अंतिम शॉट, अंतिम पहेली कह दी। अपने वास्तविक बाप के बारे में जानते हो? शादी करोगे? अपने सच्चे पिता के बारे में? मानता हूं कि दक्ष प्रजापति आपके पिता है, लेकिन आपके शरीर के पिता है, रिस्पेक्ट करो, आदर करो, लेकिन आत्मा के पिता परमात्मा है। वास्तविक पिता तो परमात्मा है, भगवान है। भगवान की आज्ञा क्या है, ये हमारे लिए मुख्य है, मूल है।
शरीर के पिता की आज्ञा मान्य है, लेकिन उससे भी बड़ी आज्ञा है आत्मा के पिता, जिसे परमात्मा कहते हैं, जिसे परम पिता कहते हैं। उस परम पिता के बारे में जानते नहीं और शादी करोगे। सब लोग नारद जी के चरणों में गिर गए, दंडवत प्रणाम कर दिए। गुरुदेव, ये तो हम जानते ही नहीं थे, बताओ क्या करना है। नारद जी ने कहा, ये सफेद कपड़े निकालो, ये सैफरन भगवे कपड़े पहन लो, और आधे स्वामीनारायण मंदिर में जाओ, आधे इस्कॉन में आ जाओ। क्योंकि दोनों मंदिर में जरूरत है। तो मैं ये कह रहा था कि नारद मुनि जो है एक सक्सेस प्रीचर है, और आज प्रियव्रत के पास खड़े हैं। ब्रह्मा जी और मनु महाराज समझ गए कि नारद मुनि का चक्कर है। भक्ति महारानी ने क्या कहा नारद मुनि के बारे में? हे नारद मुनि, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अगहरम परम। जैसे एक सूर्य पूरे संसार को आलोकित करने में समर्थ है, वैसे हे नारद मुनि आप सूर्य के समान हो। पूरे संसार के पाप को दूर करने के लिए, पूरे संसार को पवित्र करने के लिए आप अकेले काफी हो। सूर्य के समान हो आप। जयति जयति देवो यस्य कायादु वस्ते। ध्रुव को 5 मिनट रास्ते में मिल गए, वो 5 साल का बालक मात्र 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर गया। अरे ध्रुव को तो आप मिले थे, प्रहलाद तो मां के गर्भ में था, लेकिन उनकी माता कयाधु को आपने भागवत सुनाया। प्रहलाद का जन्म महाभागवत के रूप में हुआ और खंबे से भगवान को प्रकट करा दिया। यह है नारद की महिमा। और ऐसे नारद जी प्रियव्रत से मिल चुके थे। ब्रह्मा और मनु महाराज को जब देखा तो नारद मुनि थोड़े से शर्मा गए और धीरे से वहां से निकल लिए। ब्रह्मा जी प्रियव्रत को कहते हैं कि बेटा प्रियव्रत बहुत सुंदर। ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत को मनाया। बेटा प्रियव्रत, हम लोग क्षत्रिय है, हम लोग राजा है, और क्षत्रिय होकर तुम्हें ऐसा विचार क्यों आ रहा है कि ब्रह्मचारी बनो? तुम्हें भगवान की इच्छा है कि हमें प्रजा की उत्पत्ति करनी है, प्रजा का ध्यान रखना है। प्रियव्रत विवाह करो, गृहस्थ आश्रम स्वीकार करो। और देखो प्रियव्रत, गृहस्थ आश्रम भी कोई बुरा नहीं है। ब्रह्मचारी आश्रम उचित है, श्रेष्ठ है, लेकिन गृहस्थ आश्रम बुरा नहीं है। और मुझे यदि पूछो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मुझे यदि पूछो तो ब्रह्मचारी से अधिक गृहस्थों को भगवान की प्राप्ति हुई है। और सब लोग यदि ब्रह्मचारी बनना चाहे तो ब्रह्मचारी को जन्म देने वाले गृहस्थ कहां जाएंगे? बैलेंस होना चाहिए। बहुत सुंदर ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया। लेकिन ये तो प्रियव्रत है ना। प्रियव्रत ने कहा कि दादाजी आपकी बात शिरोधार्य करता हूं सराखों पर, लेकिन मुझे भय लग रहा है कि विवाह करके कहीं मैं फंस न जाऊं। देखो कितना सुंदर विचार है। हम लोग शादी के पहले कुछ नहीं सोचते हैं, बस शादी करेंगे शादी करेंगे। प्रियव्रत सोचते हैं कि विवाह करके कहीं फंस न जाऊं पितामह। और मैंने सुना नहीं, मैंने देखा है कि ये गृहस्थ आश्रम जो है ना, कारागार के समान है। ये गृहस्थ आश्रम बिल्कुल बंधन के समान है। अब प्रियव्रत तो बेचारा लड़का था, अनुभव नहीं था बेचारे को। हम सब तो अनुभव करके यहां बैठे हैं, इसलिए मुझे इतना कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि किस प्रकार से ये गृहस्थ आश्रम बंधन है, कारागार के समान। शादी के पहले आदमी सिंह की तरह गर्जना करता है?
शादी के बाद चूहा बन जाता है बेचारा, कोई प्रभाव नहीं रहता। रविवार के दिन थोड़ा मूड हो गया, सत्वगुण में आ गया और घर से निकलने लगा, और पत्नी कहती है कहाँ जा रहे हो? बोले मंदिर जा रहा हूं। मंदिर गए तो टांगे तोड़ दूंगी। एक तो हफ्ते में 2 दिन सैटरडे संडे घर पर है, तो मंदिर चले जाओगे, बंधन। ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि देखो, यदि कोई कारागार में बंद कर दे और लोहे की जंजीर पहना दे, उस लोहे की जंजीर को तोड़ना आसान है, लेकिन गृहस्थी के बंधन को तोड़ना कठिन है। क्योंकि वो तो लोहे की जंजीर है, लेकिन गृहस्थी में जो जंजीर है ना, वो सोने की जंजीर है, बिल्कुल गोल्ड की जंजीर, आदमी तोड़ नहीं सकता है। बहुत बड़ी परेशानी में वे फंस जाता है। पितामह, मैं गृहस्थी के बंधन में फंस जाऊंगा। जैसे परीक्षित महाराज ने कहा, गृहस्थी कर्म बंधनों में बांधने वाली होती है। सत्य बात है। गृहस्थी में विवाह करते हैं, अनेकों प्रकार के कार्य होते, जैसे भोजन बनाना। भोजन बनाते समय जो आग प्रकट होती है, उस अग्नि में अनेकों कीटाणु मर जाते हैं। ये सारा दोष गृहस्थी को लगता है। हम और आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस करने में कहीं ना कहीं झूठ बोलते हैं, गलत करते हैं, कार बाइक से जाते हैं, टायर के नीचे जीव जंतु मरते हैं। अनेकों प्रकार के पाप चाहते हुए और न चाहते हुए गृहस्थों को करने पड़ते हैं, जिससे आदमी कर्म बंधन में फंसता है। और गृहस्थ व्यक्ति को 24 घंटे माया के बीच में रहना होता है, इसलिए चांस अधिक होता है माया में फंसने का। हालांकि ब्रह्मचारी को भी माया में फंसने का चांस होता है, लेकिन कम, क्योंकि आध्यात्मिक वातावरण अधिक होता है, लेकिन गृहस्थियों के लिए ज्यादा। तो महाराज, वो प्रियव्रत उस बालक ने कहा कि हे दादाजी, हे पितामह, ये गृहस्थी कारागार के समान है। गृहस्थी यदि मैं विवाह करूंगा तो गृहस्थी रूपी कारागार में फंस जाऊंगा, इसलिए मैं विवाह करना नहीं चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रियव्रत, मेरे पास एक ऐसा उपाय है, जिस उपाय को करने से गृहस्थी में रहकर भी आदमी कारागार में नहीं फंसेगा। मेरे पास एक ऐसा उपाय है कि गृहस्थ विवाह करने के बाद भी व्यक्ति ब्रह्मचारी की तरह खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा और अपनी पत्नी को प्रसन्न रखेगा। तब तो प्रियव्रत प्रसन्न हो गए, बोले तो मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं, तब मैं शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उपाय बताइए कि गृहस्थी में रहकर ऐसा कौन सा उपाय है जिससे गृहस्थी के बंधन में, कर्म के बंधन में, वह कारागार रूपी बंधन में हम न फंसे। ब्रह्मा जी इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, प्रियव्रत, गृहस्थी में रहकर गृहस्थी के बंधनों से यदि मुक्त होना चाहते हैं तो कल शाम को 6 बजे। हरे कृष्णा। क्योंकि सब कुछ आज बता दूंगा तो कल कोई आएगा